ये लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर आप गेंदे के बड़े पौधों पर या फिर अगर आप सीड से गेंदे के प्लांट ग्रो कर रहे हैं उन पर इस्तेमाल करते हैं तो इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हैं। मैं अपने गेंदे के पौधों पर उनके सीड से ग्रो करने से लेकर बड़े होने तक इसी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करती हूँ और उन पर ढेरों कलियाँ और फूल खिलते हैं। इस फर्टिलाइज़र में बहुत सारे न्यूट्रिएंट और विटामिन पाए जाते हैं। इस लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को हमने तैयार कैसे करना है, ये आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। मैरीगोल्ड यानी कि गेंदे के प्लांट मैं कभी भी नर्सरी से खरीद कर नहीं लेके आई हूँ। मैं हमेशा इन्हें घर में ही इस तरह सूख चुके फूलों से ग्रो करती हूँ। गेंदे के प्लांट को हम सूख चुके फूलों से कैसे ग्रो कर सकते हैं उसकी मैं पहले वीडियो भी शेयर कर चुकी हूँ और गेंदे के कुछ प्लांट को मैंने अलग अलग जगह पर लगा लिया है ताकि वो अच्छी ग्रोथ उनकी हो सके। और गेंदे के इन पौधों पर सीड ग्रो करने से लेकर फूल और कलियां आने तक जो भी मैं इन पर होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करती हूँ वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। गेंदे के फूल काफ़ी अलग अलग कलर के आते हैं। मैंने सभी कलर के अलग अलग तरह के फूल ग्रो किए हैं और जब ये फूल तैयार हो जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। जो होममेड फर्टिलाइज़र हम अपने पौधों पर इस्तेमाल करेंगे उनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस और बहुत सारे विटामिन भी पाए जाते हैं। ढेर सारे न्यूट्रिएंट से भरा हुआ ये फर्टिलाइज़र आज हम अपने पौधों के लिए तैयार करेंगे। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए केले के छिलके। उसके लिए आप अगर फ्रेश केले के छिलके इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कभी भी अपने पौधों के लिए फर्टिलाइज़र तैयार करने के लिए फ्रेश छिलकों का नहीं बल्कि केले के छिलके इस तरह सुखाकर ही इस्तेमाल करती हूँ। केले के छिलकों को आप कभी भी फेंके ना, उन्हें इकट्ठा करके इस तरह सुखाकर स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप इनका पाउडर तैयार करके रखना चाहें तो पाउडर तैयार करके भी रख सकते हैं और फिर आप इस पाउडर को फर्टिलाइज़र तैयार करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो आप उस पाउडर को गमले की मिट्टी में भी कर सकते हैं या फिर आप अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करने के लिए आप किसी भी डब्बे में या बोतल में केले के 4 से 5 छिलके ले लें। उसमें पानी डालकर ढक्कन लगा के कम से कम 48 घंटे के लिए तो ज़रूर रख दें। हमारी फर्टिलाइज़र को तैयार होने के लिए रखे हुए 2 दिन बीत चुके हैं तो देखिए बनाना का पूरा कलर इसमें आ गया है और हमारी फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो गई है। इस फर्टिलाइज़र को हमने इसी तरह से इस्तेमाल नहीं करना। इस्तेमाल करने से पहले हम इसे छान लेंगे। छानने के बाद ये हमारा फर्टिलाइज़र तैयार है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं जो हमारे पौधों को मिलेंगे। ये फर्टिलाइज़र मैं अपने पौधों पर उनके प्लांट ग्रो करने से लेकर फ्लावरिंग तक इस्तेमाल करती हूँ और इस फर्टिलाइज़र को हमने इसी तरह से अपने पौधों पर इस्तेमाल नहीं करना बल्कि इसमें पानी मिक्स करके ही इस्तेमाल करेंगे। मैंने केले के छिलकों को 2 दिन के लिए पानी में सोख करके रखा था तो मैंने उसमें 1 लीटर के आसपास पानी मिक्स किया है। अगर आप छिलकों को ज़्यादा दिन के लिए सोख करके रखते हैं तो आप उसमें पानी की मात्रा को बढ़ा भी सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को पौधों पर इस्तेमाल करने से पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है क्योंकि जो भी इनमें न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं वो पौधों की ऑल ओवर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इस फर्टिलाइज़र का पौधों पर इस्तेमाल करने से पहले पौधों की मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई कर लें और पौधों की जो मिट्टी है वो बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए तभी इसका इस्तेमाल करें। अब इस फर्टिलाइज़र को हमने पौधों पर इस्तेमाल कितना कितना करना है। देखिए अगर इस तरह से आपके पौधों की मिट्टी पूरी तरह से ड्राई है तो उसमें आप 1 गिलास के आसपास इस फर्टिलाइज़र का
इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को आप हर 15 से 20 दिन पर अपने पौधों पर रिपीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 15 दिन में 2 बार रिपीट करना चाहें, अगर आपके गमले की मिट्टी सूखी है तो उस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। इसके पौधों पर इस्तेमाल करने के कोई भी नुकसान नहीं होते। और जब भी अपने पौधों पर इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है तो शाम के समय ही करें। मैं लगातार इस फर्टिलाइज़र का अपने पौधों पर इस्तेमाल करती हूँ, तो देखिए मेरे पौधों की ग्रोथ कितनी अच्छी है। जितने भी आपके फूल वाले पौधे हैं उन सभी के ऊपर आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हमारे फूल वाले पौधों की रिक्वायरमेंट होती है वो इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से पूरी हो जाती है। हर तरह के फूल वाले पौधों पर इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से कलियां भी आती हैं और अच्छे फूल भी खिलते हैं और फूलों का साइज भी बड़ा होता है। अगर कलियां गिरने की या फिर सूखने की प्रॉब्लम है तो वो भी दूर होती है। अगर आप सर्दियों में इस फर्टिलाइज़र का अपने पौधों पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि पौधों की मिट्टी सूखी हो तभी इसका इस्तेमाल करें। नहीं तो ज़्यादा सर्दी की वजह से अगर आप लगातार फर्टिलाइज़र देने से पौधों की मिट्टी गीली बनाई रखेंगे तो इससे पौधों को फंगस लगने का भी डर होता है और इससे हमारे प्लांट खराब भी हो सकते हैं। इस ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप हर तरह के फूल वाले पौधों पर जब आप उनके सीड ग्रो करते हैं तब से लेकर फूल आने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको पौधों पर देखने को मिलेंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।